गैजेट्स 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रणय और आप देख रहे हैं टेक आपकी जुबान में। अब ये शो जो है मैं आपके लिए ही बनाता हूँ। इसमें आपके जितने सवाल आते हैं कमेंट्स वगैरह के द्वारा उनके जवाब देने की कोशिश होती है। इसीलिए ध्यान रखिए कि बुधवार या गुरुवार को हम यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट डाल देते हैं हमारे चैनल पर। तो आप चले जाइए हमारे चैनल पर, वहाँ पे कम्युनिटी का टैब होगा, वहाँ पर आपको दिख जाएंगे ये सारे पोस्ट और इस पोस्ट में आप वहाँ पर कमेंट करके अपने सवाल पूछ लीजिए, हम यहाँ पर जवाब जरूर दे देंगे। अब इस बार हम बात करने वाले हैं OnePlus Nord के बारे में, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस बनाए हमने, बहुत ज़्यादा सवाल आ गए थे सब में, तो सबके जवाब तो कहीं ना कहीं पर हमें देने ही थे, इसीलिए अलग से कम्युनिटी पोस्ट भी कर दिया उसके लिए। और जितने पेंडिंग आपके सवाल हैं उनके सबके मैक्सिमम जवाब इस एपिसोड में मैं दे दूंगा। अब ध्यान रखिए कि लगभग 100 सवाल आए हैं आज, जो सबसे ज़्यादा है इस शो के लिए। एक रिकॉर्ड बन चुका है वो आज तक। मैंने तो देखे नहीं है 100 सवाल किसी भी एपिसोड के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा सारे के सारे जवाब दे दूं। अगर छूट जाते हैं एक दो तो माफ़ कर देना, क्योंकि समय जितना है उसमें हम जितनी कोशिश है उतनी कर देंगे। बाकी अभी थोड़े बहुत तो छूटने ही वाले हैं इसमें, तो पहले से मैं माफ़ी मांग लेता हूं उनके लिए। आपने सवाल भेजे हैं, मैंने सारे सवाल तो पढ़ लिए हैं और जितने भी लोगों ने कमेंट किया हमारे सारे वीडियोस पे लिए उन सबको मैं कहता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल 100 के सब्सक्राइबर्स पर पहुंच चुका है और ये सब आपके साथ ही हुआ है। 1 लाख सब्सक्राइबर बहुत अच्छा लगा। अलग से उसके बारे में हम बात करेंगे एक और वीडियो में, इस पूरी जर्नी के बारे में। आज लेकिन हम फोकस रखते हैं OnePlus Nord पर, क्योंकि आपने बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल पूछे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी हम नए वीडियोस बनाते हैं। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, टेक आपकी जुबान में और एपिसोड्स आप देखना चाहते हैं क्या, किस किस टॉपिक्स पे हम चर्चा कर सकते हैं अगले हफ्ते या फिर उसके बाद में, ये सारी चीजें आप कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अब 1 लाख सब्सक्राइबर पे पहुंच गए हैं और भी आगे बढ़ते रहे हम, आप लोगों के साथ ही हम पहुंचे यहाँ पर, आपके साथ में ही हम आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान रखिए, प्लीज सबके साथ शेयर भी कर दीजिए हमारा चैनल। आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमें दिख रहा है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपके साथ की फिर से जरूरत होगी। तो चलिए, इस एपिसोड में OnePlus Nord के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, सीधे आपके सवालों पे जाऊँगा, क्योंकि 100 सवालों के जवाब देने तो पहले मैं चर्चा करूँ तो आपके सवालों के जवाब कब दूँ। सही, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पवन रामघरिया ने पूछा है कि प्लास्टिक फ्रेम कैसा है, सस्ता लगता है या नहीं। बिल्कुल नहीं, ये एक्चुअली काफ़ी प्रीमियम लगता है। बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, प्लास्टिक फ्रेम प्रीमियम कैसे लग सकता है, लेकिन वो थोड़ा ऐसे फेक मेटल वाली फिनिश दे रखी है उसमें। काफ़ी लोगों ने जब OnePlus Nord का यूनिट पकड़ा था हमारा, तो उन्होंने कहा कि ये मेटल तो है, ये प्लास्टिक नहीं लग रहा है। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ऐसे सस्ते वाले फीलिंग बिल्कुल नहीं आएगी इसमें। पार्श मेहता ने पूछा है कि OnePlus Nord जो AR में लॉन्च हुआ था, क्या खुद OnePlus Nord में AR सपोर्टेड है। मैंने चेक किया था गूगल के साइट पर, अभी तक तो नहीं, लेकिन बाद में फिर सपोर्ट ऐड हो सकता है। इन्होंने 2 और सवाल पूछे हैं कि डिस्प्ले टिंट इशू है क्या, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है क्या। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट जो डायलर ऐप है उसमें तो नहीं है, लेकिन कोई और ऐप्स अगर एंड्रॉयड पर कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए चल जाते हैं तो उसमें हो जाएगा शायद, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो डायलर ऐप है उसमें तो नहीं देखा मैंने। अभी डिस्प्ले टिंट इशू के बारे में बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा एक्चुअली। देखिए, हुआ ये है ना कि OnePlus Nord में कुछ यूनिट्स में डिस्प्ले टिंट की इशू आई है, ग्रीन टिंट वगैरह की इशू आई है। अब मैं क्या कहूँ इसके बारे में। देखिए, गैजेट्स 360 हिंदी में जब आप आते हैं तो यहाँ पर हम डिटेल टेस्टिंग करने के बाद में फ़ोन के बारे में कुछ कहते हैं। अगर टेस्टिंग नहीं हुई है फ़ोन के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। तो हमारे पास जो रिव्यू यूनिट आया है उसमें टिंट का इशू नहीं था। अब क्या इसका मतलब ये है कि आप जो फ़ोन खरीदेंगे उसमें नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, हो सकता है, चांस है। OnePlus ने कहा है कि एक सॉफ्टवेयर अपडेट के द्वारा कुछ हद तक इस इशू को फिक्स कर देंगे, लेकिन अगर वो टिंट का इशू आता है तो रिप्लेसमेंट वगैरह शायद आपको करानी पड़े। लेकिन बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा, इसलिए मैं कह दूं कि हमारे रिव्यू यूनिट में बिल्कुल भी कोई डिस्प्ले टिंट की इशू नहीं है। अभी अगर नहीं है तो नहीं है, उसमें हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि नहीं दूसरों के फ़ोन में थी इसीलिए आपके फ़ोन में भी होगी, हमारे में नहीं है तो चलेगा, फिर भी हम उसको कह देंगे कि नहीं टिंट की इशू है। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, हमारे यूनिट में नहीं है, वही हम जानकारी आपको दे सकते हैं। लेकिन बात बिल्कुल सही है, दूसरे लोगों ने फेस की है इशू, काफ़ी बड़ी न्यूज़ भी बनी थी इसके बारे में। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इसका मतलब टिंटिंग की इशू किसी ने नहीं देखी है, बस हमारे रिव्यू यूनिट में तो नहीं थी वो। तो आगे हम बात करते हैं अगले सवाल की। अभी शिवम सिंह ने पूछा है कि PUBG में स्मूथ और एक्सट्रीम क्यों नहीं सपोर्ट करता है स्मार्टफोन। Vivo X50 Pro में यही प्रोसेसर है और वो फ़ोन स्मूथ और एक्सट्रीम सपोर्ट करता है PUBG में। अभी देखिए, Vivo X50 Pro का रिव्यू वैसे चल रहा है, टेस्टिंग होने के बाद में मैं भी चेक करूंगा, मैंने अभी तक वो देखा नहीं है। PUBG मोबाइल वाली टेस्ट उसकी कंप्लीट नहीं हुई है। दूसरी बात रही जो आपने इसके बारे में कही, अभी Tencent जो PUBG मोबाइल पब्लिश करता है एंड्रॉयड के लिए और OnePlus, इन दोनों के बीच में वो बात होनी चाहिए कि इसमें स्मूथ और एक्सट्रीम क्यों नहीं चल रहा है PUBG मोबाइल के लिए। अब मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली उसका क्या रीज़न है। अब OnePlus और Tencent एक दूसरे से पार्टनरशिप करके फिक्स कर देंगे तो अच्छा रहेगा। उन्होंने अभी कुछ अनाउंस किया था एक 90 FPS का मोड PUBG मोबाइल के लिए, वो कुछ OnePlus फोन्स पे चलेगा, लेकिन उसमें OnePlus Nord का नाम नहीं है। 70 Pro शायद मैंने देखा था और 1-2 थे,
उसमें वन प्लस फ़ोन्स के नाम। ये न्यूज़ आपको gadgets360.com पे मिल जाएगी, तो वहाँ पर देख लीजिए। मेरी उम्मीद है कि उन्होंने पार्टनरशिप में एक कदम और आगे बढ़ा के स्मूथ और एक्सट्रीम भी इसमें एनेबल कर देना है, तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। बाकी ये तो वन प्लस और टेंसेंट के बीच की बात है, उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टेटस वर्ल्ड का पूछना है कि वन प्लस नॉट वैल्यू फॉर मनी है या वो ओप्पो Reno 4 Pro बेटर है। इन दोनों के बीच में कैमरा कंपेयर कीजिए। देखिए ओप्पो Reno 4 Pro का यूनिट तो आ चुका है, लेकिन टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हुई है उसकी। पहले Vivo X50 Pro होगा, उसके बाद में फिर ओप्पो Reno 4 Pro होगा रिव्यू। तो अब जब होगा तो मैं बताऊंगा, अभी के लिए मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल की खासियत ये है कि यहाँ पर किसी भी फ़ोन के मतलब टेस्टिंग किए बिना हम कुछ नहीं कहते। इन डेप्थ हमारी टेस्टिंग होती है। हमारे मोबाइल फ़ोन के रिव्यू वीडियो आप देखिए, काफ़ी इन डेप्थ होते हैं एकदम ही। हमें कोई लेना देना नहीं है कौन सी कंपनी क्या कह रही है अपने फ़ोन के बारे में। हमारी टेस्टिंग में अगर अच्छे से परफॉर्म की तो हम आपको बता देंगे कि वैल्यू फॉर मनी अच्छी है, नहीं परफॉर्म किया तो नहीं किया भाई, हम सीधे सीधे कह देंगे कि नहीं ये फ़ोन अच्छा नहीं है। तो अभी देखते हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, ओप्पो Reno 4 Pro का रिव्यू आएगा, उसके बाद में हम देख लेंगे आगे क्या करना है। आगे बढ़ते हैं। अनुराग कुमार का कहना है कि नॉर्ड में 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक देना चाहिए था और हाइब्रिड सिम ट्रे भी डिसअपॉइंटिंग रहा। वन प्लस नॉर्ड मेरे लिए ओवर हाइप। वेल अभी एक्सपैंडेबल स्टोरेज बेस वेरिएंट में तो 100% देना चाहिए था, क्योंकि 64 GB की जो स्टोरेज है वो मुझे नहीं लगता है काफ़ी होगी। लॉन्ग टर्म यूज़ में डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम देगी वो, इन द सेंस दैट अगर आप कुछ भी डेटा स्टोर वोर करते हैं फ़ोन में, 64 GB इवेंचुअली भरने ही वाला है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं, किसी को नहीं जानता जो 64 GB स्टोरेज में मतलब 2-3 साल चला दे, क्योंकि आजकल क्या है, लोग डाउनलोड करके बहुत सारी चीज़ें देखते हैं अपने, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन हो गया, हॉटस्टार हो गया, हर जगह लोग वीडियो डाउनलोड करते हैं। यूट्यूब पर भी लोग वीडियो डाउनलोड करते हैं, गाने डाउनलोड करके सुनते हैं। तो काफ़ी सारे ऐप्स में भी आ गया, लीगली आप गाने डाउनलोड करके सुन सकते हो, मूवी डाउनलोड करके देख सकते हो। तो फिर उसके कारण 64 GB स्टोरेज मुझे नहीं लगता काफ़ी होगी। अब हेडफोन जैक वाला पॉइंट जो है ना, ये आजकल सारे स्मार्टफोन्स में से हट रहा है। तो ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म, मतलब जैसे एप्पल ने सबसे पहले हटाया था ये एज एन जो मेन स्ट्रीम ब्रांड्स थे उस टाइम पे, उसमें सबसे बड़ा ब्रांड था एप्पल, उसने हटा दिया। उसके बाद में सारे ब्रांड्स ने डिसाइड किया कि हम भी करेंगे ये। तो अभी हेडफोन जैक मिलना किसी स्मार्टफोन में ये थोड़ा रेयरिटी हो गया नए वाले, स्पेशली प्रीमियम सेगमेंट में। अब इसमें नहीं है, ये थोड़ा दुख हो रहा है मुझे देखकर, लेकिन ठीक है, अभी यार वो सोच रहे होंगे कि अपने ब्लूटूथ हेडफोन्स बेच लें थोड़े, इसीलिए हटा दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। मनोज राज का पूछना है कि वन प्लस नॉर्ड और वेट फॉर गूगल पिक्सल 4a। यार पिक्सल सीरीज़ के बारे में क्या ही कहूँ मैं। एक तो हर साल मेरे को पिक्सल सीरीज़ के प्राइसिंग से बहुत दुख होता है। मतलब यूएस में आप प्राइसिंग देखिए पिक्सल 4a की $349, उसको आप कन्वर्ट करेंगे तो उसका प्राइस लगभग वन प्लस नॉर्ड के आसपास ही आ जाएगा। अगर वन प्लस नॉर्ड के प्राइसिंग पर ये लॉन्च करते तो मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन होने के चांसेस हैं, बट अगेन टेस्टिंग नहीं हुई है, उसका कैमरा कैसा चलता है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। लेकिन मेरे ख्याल से जब वो भारत में आएगा अक्टूबर में, तभी काफ़ी महंगा ही आ सकता है, क्योंकि आज तक पिक्सल सीरीज़ की प्राइसिंग की ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छी नहीं रही है। उसके अलावा जब फ़ोन आएगा, रिव्यू होगा, फिर कंपेयर करके हम बताएंगे कि आपको कौन सा लेना चाहिए। उसके पहले तो हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि इस चैनल पर हम ये सब नहीं करते कि स्पेक्यूलेशन ज़्यादा मतलब बिना फ़ोन को टेस्ट किए नहीं करना सही नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पर नहीं करेंगे वो। अभी शाह सचिन का कहना है कि डिफ़ॉल्ट कॉलिंग ऐप और मैसेज ऐप जो ऑक्सीजन OS का वो यहाँ पर क्यों नहीं दिया है वन प्लस ने, गूगल वाला क्यों दिया है। तो वन प्लस का एक्चुअली पूछा था, तो उन्होंने कहा कि इसमें मतलब जो एक्सपीरियंस वो देना चाहते हैं उसके लिए वो इन्होंने गूगल के ऐप्स दिए। उनको लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों के लिए ये बेस्ट एक्सपीरियंस होगा और ऑक्सीजन OS का शायद नहीं होगा। बट मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है, ये जो जवाब दिया उन्होंने उससे मैं ज़्यादा सहमत नहीं हूँ कि उन्होंने क्यों हटा दिया। ऑक्सीजन OS का मैसेजिंग ऐप, उसमें काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट्स थे, उसका डायलर ऐप भी काफ़ी अच्छा था। बाकी सब ऑक्सीजन OS वाला है, तो यहाँ पर अलग से 2 गूगल के ऐप्स क्यों यूज़ किए हैं मुझे पता नहीं। लग रहा है मुझे कि गूगल के साथ में उनकी कोई पार्टनरशिप होगी जिसमें शायद उन्होंने कुछ डील वील कर ली होगी। पूरी स्पेकुलेशन है मेरी तरफ से, कोई कंफर्मेशन नहीं दिया वन प्लस ने, पूछा तो था हमने उनको, लेकिन लग रहा है कि कुछ तो पार्टनरशिप में उनका होगा कि हम आपको एंड्रॉयड अपडेट्स वगैरह के लिए जल्दी एक्सेस दें या कुछ ऐसा, लेकिन आप हमारा ऐप यूज़ कीजिए, ऐसा कुछ होगा उनका डील, पता नहीं। लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है अभी के लिए तो ये चेंज नहीं होने वाला है, आपको मतलब इसी के साथ में रहना पड़ेगा। हर्ष परीक का कहना है कि वन प्लस नॉर्ड में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है क्या, और अगर मैं एक नॉर्मल यूज़र हूँ या हैवी गेम्स वगैरह PUBG नहीं खेलता तो 765G अच्छा है क्या मेरे लिए। नॉर्ड में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, लेकिन वो सैमसंग के फ़ोन्स जैसा वाला नहीं है। अगर आप फ़ोन को उठाएंगे तो फिर वो एम्बिएंट डिस्प्ले फीचर उसका किक इन हो जाता है, तो उसमें क्या है कुछ चीज़ें आ जाती है लॉक स्क्रीन पर, बट वो अगर आपको चाहिए कि मतलब गैलेक्सी नोट सीरीज़ जैसा नोट्स वोट्स बना सकते हैं उसमें, उतना सारा तो अच्छा नहीं होगा वो। तो ये पहला सवाल था। दूसरा था 765G नॉर्मल यूज़ के लिए ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। PUBG भी ठीक से चल जाता है वैसे उसमें, अगर आप नहीं खेल रहे तो भी, बस वो स्मूथ और एक्सट्रीम वाली सेटिंग जो लोग बोल रहे थे अभी, उतने हाई सेटिंग पर नहीं चलता है, नॉर्मल सेटिंग पर चल जाता है। बट नॉर्मल यूजर्स के लिए मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए यहाँ पर। सॉफ्टवेयर अपडेट्स की भी गारंटी है यहाँ पर, जो इसका USP है। आगे बढ़ते हैं। 5G का बैंड इस्तेमाल होता है वन प्लस नॉर्ड में, वो इंडिया में आने के बाद बैंड सपोर्ट करेगा। जी, वो इंडिया बैंड सपोर्ट करना चाहिए टेक्निकली,
जिस तरह से उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। होपफुली वही वाला बैंड लॉन्च हो इंडिया में, लेकिन जब तक 5G लॉन्च नहीं होता पता नहीं चलेगा। होपफुली चल जाए, मुझे नहीं लगता जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए। न्यूटन राज का पूछना है कि क्या वन प्लस में जियो टू जियो डायरेक्ट ऑफलाइन कॉल होगा। मेरे पास जियो का सिम नहीं है तो मैं ये वाला टेस्ट नहीं कर पाया। आई एम सॉरी अबाउट दैट। अभी फ़िलहाल जो माहौल चल रहा है हर जगह, मतलब क्राइसिस का टाइम चल रहा है हर जगह, इसके कारण नया सिम अभी लेना थोड़ा मुश्किल भी है हमारे लिए। तो जो है उसके साथ में काम चला रहे हैं। माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँगा। वन प्लस बर्ड हाउ इज इट ऑन कॉलिंग, जिग्नेश देवडा का पूछना है। अभी जिग्नेश जी, वन प्लस बर्ड्स का भी रिव्यू यूनिट हमारे पास आया नहीं है अनफॉर्चुनेटली। काफ़ी सारे लोगों को रिव्यू यूनिट ऑलरेडी भेज दिया वन प्लस ने, लेकिन हमको भेजा नहीं अभी तक। तो जब रिव्यू यूनिट आता है मैं टेस्ट करके ज़रूर बताऊंगा, उसका वीडियो हमारे चैनल पर ज़रूर आएगा। बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वन प्लस ने कहा था कि इस हफ्ते आ जाएगा, लेकिन आया नहीं। शायद अगले हफ्ते भेज दें, उसके बाद में 1 हफ्ता लगेगा हमें टेस्ट करके वीडियो बनाने में। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए प्लीज़। आगे बढ़ते हैं। अभी विकास सिहाग जी का कहना है कि लव फ्रॉम हरियाणा, शुड आई बाय वन प्लस नॉर्ड और शुड आई बाय वन प्लस 7T। फर्स्ट ऑफ ऑल प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्यार, आपके प्रोत्साहन से चैनल आगे बढ़ता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब वन प्लस नॉर्ड और 7T में आपको सवाल पूछना पड़ेगा, आपकी प्रेफरेंस क्या है। अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा हाई एकदम ऑप्टिमम ग्राफिक्स पे, तो वन प्लस 7T आपके लिए सही है। वन प्लस नॉर्ड लेकिन रेगुलर यूसेज के लिए बहुत अच्छा है और नॉर्मल गेमिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि ना मुझे मैक्सिमम FPS चाहिए अपने गेम्स में, जितना एब्सोल्यूट मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिल सकता है सब चाहिए मुझे। उन लोगों के लिए 7T अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए गेमिंग के लिए भी मतलब नॉर्ड निराश नहीं करेगा आपको, और पैसे बचा के आप ये वाला फ़ोन ले सकते हैं। बस इतना कहूँगा मैं कि 7T जो है उसमें एक्स्ट्रा वो टेलीफोटो कैमरा जो है वो मुझे पर्सनली पसंद है। वर्सेटाइल कैमरा सेटअप है उसका। बाकी आप देख लीजिए आपकी प्रेफरेंस क्या है। अगर आपको नॉर्मल यूज़ के लिए चाहिए, थोड़ा मतलब लाइट गेमिंग वगैरह करते हैं आप, और रेगुलर फ़ोन कॉल्स मैसेज जो नॉर्मल यूज़ होता है प्लस सोशल मीडिया वगैरह के लिए, तो नॉर्ड भी अच्छा ही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं देगा। मेरे पास वीवो का फ़ोन है, इन्हीं का सवाल है, और मैं अब न्यू फ़ोन लेने का सोच रहा हूँ, तो नॉर्ड लेना होगा या 7T या 8। देखिए वन प्लस नॉर्ड और वन प्लस 8 में 17,000 रुपये का फ़र्क है स्टार्टिंग प्राइस में, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो एक और वीडियो मैंने बनाया, वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखना। उसमें मैंने ये सारी चीज़ों के बारे में पूरे ख्याल दिए अपने कि नॉर्ड वर्सेस 7T वर्सेस 8 कौन सा लेना चाहिए। आपको देख लीजिए वीडियो, आपको सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी पक्का। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आपको 8 लेने का कोई कारण चाहिए, स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर 5G लेटेस्ट चीज़ आपको चाहिए मार्केट में जो है, तो वन प्लस 8 ठीक है। अदरवाइज थोड़े और पैसे खर्च करके वन प्लस 8 प्रो ले लीजिए। और अगर आपका बजट कम है तो 7T और नॉर्ड के बीच में चुनना है तो चुन लीजिए। मैक्सिमम पॉसिबल गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए 7T, टेलीफोटो कैमरा चाहिए 7T, रेगुलर यूज़ वगैरह है आपका और नॉर्मल गेमिंग परफॉर्मेंस चल जाएगी आपको, तो फिर वन प्लस नॉर्ड। और साथ में सेल्फी कैमरा पे अगर आपका फोकस है तो वन प्लस नॉर्ड की तरफ आइए। राकेश चौधरी का सवाल लेते हैं। अभी वन प्लस नॉर्ड में इतना भी कुछ खास नहीं है जो इसकी इतनी हाइप बन रही है। इस प्राइस रेंज में ठीक ठाक चॉइस हो सकती है। सर आप मुझे बता दीजिए कि 6GB रैम 64GB वेरिएंट का क्या मतलब है। 128GB दे रहे थे तो इसकी चॉइस और बढ़ सकती थी। राकेश जी, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रेगुलर सवाल पूछते हैं यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है हर हफ्ते आपके सवाल देखकर। जो हमारे लॉयल फैंस होते हैं ना सबसे, जो हर हफ्ते आते हैं, उनके बार बार सवाल ऐसे मतलब यहाँ पर कमेंट ही देखकर अच्छा लगता है थोड़ा। तो प्लीज़ आप सवाल पूछते रहिए। आपके प्रोत्साहन से हमारा शो, मतलब आप पहले दिन से मैं देख रहा हूँ आप हमारे शो में हैं, तो बने रहिए प्लीज़। मतलब अच्छा लगता है इस तरह के रेगुलर हमारे व्यूअर्स को देखकर। तो आपके सवाल के बारे में, 6GB रैम 64GB स्टोरेज का वेरिएंट उन्होंने इसलिए लॉन्च किया क्योंकि उनको प्राइस वो एक हिट करना था कि 25,000 से कम में हम हमारा डिवाइस बेच रहे हैं यहाँ पर। इंडिया एक्सक्लूसिव वेरिएंट है और वो भी आपको सिर्फ अमेजोन पर मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो उन्होंने डिसाइड किया कि बाकी देशों में वो जो प्राइस सेंसिटिव मार्केट जो है ना उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन भारत में बहुत सेंसिटिव है। 500 रुपये भी फ़ोन का दाम बढ़ा दो, बहुत लोग नहीं खरीदेंगे उस फ़ोन को, ऐसी हालत है यहाँ पर। तो इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि हम एक वेरिएंट ऐसा लॉन्च करते हैं जिसका हम प्राइस थोड़ा कम करके बेच सकें यहाँ पर। लेकिन एक्चुअली मुझे लगता है कि 6128 का वेरिएंट 1,000 रुपये में ज़्यादा बेच देते तो ठीक हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस ये प्रॉब्लम होती कि 25 के नीचे नहीं आ पाता वो। तो अभी अब हर जगह देखिए लोग बात करेंगे वन प्लस नॉर्ड के बारे में, वो कहेंगे कि स्टार्टिंग प्राइस इसका 25,000 रुपये से कम है। वेयरएज अगर आप देखें जो वेरिएंट आपको खरीदना चाहिए वो तो 28,000 का है ना। अगर वो 128GB वाला लॉन्च करते 26,000 पे, तो वो अंडर 25K वाले सेगमेंट में नहीं आ पाता। तो इसीलिए शायद उन्होंने ये टैक्टिक यूज़ की है और वो मार्केटिंग के लिए कि थोड़ी बहुत अंडर 25 फ़ोन की बस बने। बट अदरवाइज मुझे नहीं लगता ये सेंस बनता है। और वो सेम मेरा वन प्लस 8 के बेस वेरिएंट से भी यही डिसअपॉइंटमेंट था कि मतलब इंडिया एक्सक्लूसिव उन्होंने वेरिएंट लॉन्च किया उस प्राइस रेंज में। आप देख लीजिए जो आपको स्पेसिफिकेशंस मिल रहे हैं 42,000 रुपीज़ के लिए, वो उतना अच्छा नहीं लगा। उनका मिड वेरिएंट ही अच्छा था, उसमें भी 45,000 वाला। तो ये बेसिकली कुछ प्राइस पॉइंट्स हिट करने के लिए उन्होंने किया है। तो इन द केस ऑफ वन प्लस 8 वो था कि आईफोन एसी से सस्ते में बिक जाए, क्योंकि आईफोन एसी 42,500 का है और वन प्लस 8 जो है 41,999 का वो लॉन्च कर पाए। सिर्फ वो एक्स्ट्रा वेरिएंट था इसीलिए। इस केस में अगेन अंडर 25 आना चाहते थे, इसीलिए है वो।
तो चलिए आप अगले हफ्ते भी आइए, सवाल पूछिए, अच्छा लगता है आपके सवाल और आपके कमेंट्स देखकर। तौफीक कुरैशी का कहना है कि प्रणय सर, मुझे लगता है कि OnePlus ने नॉर्ड में प्लास्टिक फ्रेम देकर बिल्ड क्वालिटी के साथ समझौता किया है। बेस वेरिएंट में 128 GB स्टोरेज होना चाहिए था। मैं आपसे सहमत हूँ, बेस वेरिएंट में 128 GB स्टोरेज होना चाहिए था, या फिर 64 वाले में एक्सपैंडेबल स्टोरेज होना चाहिए था। ये तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। प्लास्टिक बिल्ड से इतना फर्क नहीं पड़ेगा ऑनेस्टली, वो सिर्फ फ्रेम प्लास्टिक की है उसकी, उससे क्या है वो थोड़ी फेक मेटल वाली फील भी आती है, जैसे मैंने पहले कहा था। इसमें आपको इतनी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी CS संजीव कुमार का कहना है कि हाउ इज द कैमरा, दिस कुड बी अ डील ब्रेकर फॉर मी। वीडियो देख लो, हमारा रिव्यू वीडियो है, कंपैरिजन वीडियो है, ये सारी चीजें देख के आपको पता चल जाएगा। इतने सारा हमने डिटेल में टेस्टिंग कर रखी है। मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कैमरा में, लो लाइट के अलावा बाकी सब कंडीशंस में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन आप वीडियो देख लीजिए, आपको भी काफ़ी जानकारी मिल जाएगी वहाँ पर। अभी इसके बाद में हम तुषार पाटिल का सवाल लेते हैं। हेलो सर, मुझे एक स्मार्टफोन लेना है अंडर 30 के, कौन सा लेना चाहिए, OnePlus Nord या Realme X2 Pro जो अभी ऑफर में सस्ता है वगैरह वगैरह। अब Realme X2 Pro और OnePlus Nord के बीच में एक्चुअली काफ़ी टफ कंपटीशन है। अगर चार्जर आपको तेज चाहिए, 0 से 30 मिनट्स के बीच में आपको 100% तक स्मार्टफोन को चार्ज करना है तो Realme X2 Pro अच्छा है। 855+ प्रोसेसर भी है उसमें, काफ़ी अच्छा डिवाइस है वो, मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ ये कहूँगा कि उसमें क्लीन सॉफ्टवेयर नहीं है, ब्लोटवेयर काफ़ी ज़्यादा आता है। OnePlus Nord में आपको 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स की गारंटी है, 2 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स की गारंटी है, क्लीन OS है उसमें, ज़्यादा कोई मतलब ब्लोटवेयर वगैरह प्रीलोडेड नहीं है। हाँ, उसमें प्रोसेसर भले ही थोड़ा स्लो वाला है, मतलब ऐसा नहीं कि स्लो है बट रिलेटिवली स्लो है, कि स्नैपड्रैगन 855+ जितना पावरफुल नहीं है। और उसके अलावा अगर आप देख लें तो ये दोनों स्मार्टफोन्स में ज़्यादा कोई ऐसे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है। तो आप डिसाइड कीजिए, गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए तो Realme X2 Pro, फास्ट चार्जिंग के लिए भी वही Realme X2 Pro। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि क्लीन सॉफ्टवेयर और लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह की गारंटी रहे तो OnePlus Nord है आपके लिए। अनूप पेडनेकर, ये भी रेगुलर हमारे व्यूअर हैं, इनका पूछना है कि AMOLED डिस्प्ले में ग्रीन टिंट और ब्लैक क्रश के इशू होते हैं, ये कंपनी सॉफ्टवेयर अपडेट के द्वारा ये बग फिक्स कर सकते हैं क्या नहीं। ऑनेस्टली अनूप जी, इसका 100% टेक्निकल एक्सप्लेनेशन मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो उसके बारे में आकर हम जो भी कहेंगे वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि कभी कभी ये जो इश्यूज आपने डिस्क्राइब किए हैं वो हार्डवेयर लेवल पर होते हैं, उस टाइम पर वो फिक्स नहीं हो सकते, बस थोड़े बहुत हाइड किए जा सकते हैं। कुछ फ़ोन्स में हमने देखा है कि वो ब्राइटनेस लेवल कुछ हद तक रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि उसके नीचे आप नहीं जा सकते, ताकि वो इशू सरफेस ना हो, तो उससे आपको पता नहीं चलेगा शायद। बाकी अदरवाइज हमने जितना देखा है कि ये जो इश्यूज आते हैं वो बस कुछ हद तक मास्क किए जा सकते हैं, पूरी तरह से फिक्स तो इतने नहीं होते हैं। तो अभी इन पर्टिकुलर केसेस में मतलब एक एक फ़ोन पे अलग अलग स्टोरी होती है कि किस तरह से उन्होंने फिक्स किया, किस तरह से डील किया, तो एक जनरलाइज कमेंट देना अभी सही नहीं रहेगा। लेकिन इस टॉपिक में मैं और थोड़ी रिसर्च करूँगा, कंपनी से वगैरह बात भी करूँगा पता करने के लिए कि इस टाइप के इशूज़ आते हैं जब, तो ये क्यों आते हैं। आगे देखते हैं, कोशिश करेंगे हम एक और वीडियो बनाने का जिसमें ये एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन थैंक्स फॉर द क्वेश्चन, और आप रेगुलरली हमारा शो देखते हैं, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राकेश सिंह जी का कहना है Oppo Reno 3 Pro के बारे में बताइए प्लीज़। सर, हमारा वीडियो देख लीजिए आप, पूरा रिव्यू किया हुआ है उसका, देखकर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद में अगर कुछ कम लगा तो प्लीज़ आइए वापस यहाँ पर कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब दे दूँ। अभी ओके, फाइनल क्वेश्चन एक लेते हैं हम, काशिम खान का। आई वांट बेस्ट कैमरा फोन अंडर 30,000, OnePlus Nord इज़ बेस्ट ऑप्शन और नॉट। देखिए, अभी बेस्ट कैमरा फ़ोन अगर किसी भी फ़ोन को कहना है, ठीक है, आपका प्रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ कैमरा है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें यूसेज क्या है आपका, देख लीजिए। अगर आपको टेलीफोटो जूम कैपेबिलिटी चाहिए तो Realme X3 सुपर जूम है, उसका मुकाबला नहीं कर सकता OnePlus Nord। 60x तक डिजिटल जूम देता है, 5x तक ऑप्टिकल जूम देता है, लेकिन मैंने देखा है कि 10x तक भी काफ़ी अच्छे फोटोज ले लेता है। अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल यूसेज में अगर अच्छे फोटोज़ वगैरह लेने हैं, रीजनेबल क्वालिटी दिन की रोशनी में, तो फिर OnePlus Nord आपको निराश नहीं करेगा, सही है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, इस प्राइस रेंज में आपको Google Pixel का 3a या 3a XL, इन दोनों में से कोई एक मिलता है। अब वो डिवाइस जो फोटोज़ लेता है वो तो मतलब दूसरे फ़ोन से कंपेयर नहीं कर सकते, उनसे काफ़ी आगे है। गूगल की जो एल्गोरिदम है फोटोग्राफी के लिए वो तो बहुत अच्छी है, बस प्रॉब्लम ये है कि उसमें 64 GB स्टोरेज एक्सपैंड नहीं कर सकते आप। जहाँ तक मुझे याद है उसमें 4 GB रैम है, स्नैपड्रैगन 670 प्रोसेसर है, वो भी इतना पावरफुल नहीं है इस प्राइस रेंज के लिए। तो सिर्फ अगर कैमरा आपकी प्रायोरिटी है तो गूगल पिक्सल आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको बाकी चीज़ें भी चाहिए, ओवरऑल अच्छा पैकेज चाहिए, डिसेंट कैमरा चाहिए, तो OnePlus Nord कोई ख़राब नहीं है, वो काफ़ी अच्छा है। आपको मेरे ख्याल से तो आप सहमत ही रहेंगे उससे। तो चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्नोलॉजी की और जानकारी चाहते हैं तो hindi.gadgets360.com पर जरूर जाइए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और कुछ जानना है क्या OnePlus Nord के बारे में। हम कोशिश करेंगे और वीडियोस भी बनाएं स्मार्टफोन के अराउंड। आप में से कुछ लोगों ने पूछा भी है कि OnePlus Nord के इतने वीडियोस क्यों बना रहे हैं लोग। इसका कारण ये है कि इंटरेस्ट बहुत है, लोग देख रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं, आप जैसे काफ़ी सारे लोग आके कमेंट वगैरह भी करते हैं, तो इसीलिए हम ये जारी रखते हैं। टेक आपकी जुबान में का एक और एपिसोड अगले शनिवार वापस आ जाएगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल पर और वीडियोज़ आएंगे पूरे हफ्ते, प्लीज़ देखते रहिए और आपके साथ से हम और आगे बढ़ेंगे।